कहानी की शुरुआत में हम एक ग्रुप चैट को देखते हैं जहां पर कुछ फ्रेंड आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी उन फ्रेंड्स में से एक लड़की जिसका नाम एथीना होता है वो सभी को बताती है कि हंट की डेट करीब आ रही है और ये लोगों को मारने का सबसे अच्छा आइडिया है। इससे हमें पता चलता है कि ये लोग इंसानों को मारने वाले हैं। इसके बाद हम एक सीक्रेट लोकेशन पर कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एथीना के ग्रुप के मेंबर होते हैं। तभी अचानक से इनके पास एक आदमी आ जाता है जो काफी घबराया हुआ था क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस समय कहां पर है। साथ ही धीरे धीरे उसकी तबीयत भी खराब हो रही थी। तभी उनमें से एक आदमी जो कि एक डॉक्टर होता है वो उसके पास जाता है और उसे रिलैक्स कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसकी बात नहीं समझ रहा होता। इसलिए वो डॉक्टर उस आदमी को वहीं जमीन पर लिटा देता है। इसके बाद वो अपने ग्रुप से एक पेन मांगता है। फिर वो डॉक्टर पेन लेकर उस आदमी के गले पर कई बार स्टैब करता है जिससे उस आदमी के गले से काफी ब्लीडिंग होने लगती है। लेकिन तभी वो आदमी उठ खड़ा होता है और पास पड़ी एक बोतल लेकर उन सभी पर अटैक करने की कोशिश करता है। ये देखकर सभी लोग काफी परेशान होते हैं। तभी वहां पर एथीना आ जाती है जो अपने सैंडल के कील को उस आदमी के मुंह में धंसा देती है जिससे वो आदमी बुरी तरह से मारा जाता है। इसके बाद एथीना अपने सैंडल से उसकी आंख बाहर निकालकर फेंक देती है। अब सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। फिर सीन एक लड़की पर शिफ्ट होता है। अब जैसे ही उस लड़की की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके मुंह को किसी ने बांध दिया है। साथ ही उसे किसी ने किडनैप करके जंगल में रखा हुआ है। अब उस लड़की को यहाँ और भी लोग दिखाई देते हैं जिन्हें सेम उसी तरह ही बंदी बनाकर यहाँ लाया गया था। अब ये लोग एक खुले मैदान में पहुँचते हैं जहाँ इन्हें मैदान के बीच में एक बड़ा सा लकड़ी का बॉक्स दिखाई देता है। इनमें से एक आदमी उस बॉक्स के पास जाकर उसे ओपन करता है। तभी उस बॉक्स के अंदर से एक छोटा सा सूअर निकलता है। इस सूअर के अलावा उसके अंदर बहुत सारे हथियार भी रखे हुए थे। ये देखकर सभी लोग इस हथियार को आपस में बांट लेते हैं। तभी उस लड़की को वहाँ एक चाबी मिलती है जिसकी मदद से सभी अपने मुंह पर लगे रस्सी को खोल लेते हैं। तभी अचानक से कोई इनके ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है और इस फायरिंग में सबसे पहले वो लड़की ही मारी जाती है जिसे यहाँ पर वो चाबी मिली थी। अब ये सब देखकर एक लेडी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगती है, पर कुछ दूर भागने के बाद वो एक गड्ढे में गिर जाती है। अब उनमें से एक आदमी उस लेडी की हेल्प करने के लिए वहां जाने लगता है। फिर वो देखता है कि वो लेडी उस गड्ढे में बिछाए गए जाल में फंसी है। अब किसी तरह वो आदमी उस लेडी को उस गड्ढे से बाहर निकालता है और उसे अपने साथ यहाँ से जंगल की तरफ ले जाने लगता है। लेकिन तभी उस आदमी का पैर एक माइन पर आ जाता है जिससे वहाँ बहुत तेजी से ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में वो आदमी तुरंत ही मर जाता है। पर वो लेडी दोबारा से उसे गड्ढे में जाकर गिर जाती है। तभी एक दूसरा आदमी उस लड़की की हेल्प करने के लिए उस गड्ढे के पास आता है, लेकिन अब उस लड़की की आधी बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी और बाकी का आधा हिस्सा गड्ढे में पड़ा था। फिर वो लड़की उस आदमी से अपने आप को शूट करने के लिए बोलती है क्योंकि वो तड़प तड़प कर नहीं मरना चाहती थी, लेकिन ये आदमी उसे शूट नहीं करता। अब वो लड़की गुस्से में आकर उस आदमी का गन छीन लेती है और खुद को शूट कर लेती है। ये सब देखकर वो आदमी जंगल की तरफ भागने लगता है। आगे जाने पर उसे 3 और लोग दिखाई देते हैं। अब इन लोगों के सामने वायर की एक दीवार होती है जिसे पकड़कर ये लोग उस पार जाने की कोशिश करते हैं, पर इनमें से एक आदमी उस तार के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था और तभी कोई पीछे से उस पर तीर से हमला करता है। इसके बाद वो आदमी वापस से पीछे जंगल की तरफ जाने लगता है ताकि वो उस तीर चलाने वाले आदमी को पकड़ सके। लेकिन कुछ दूर भागने के बाद उस पर कई सारी तीर लगातार चलने लगती हैं जिससे वो कुछ भी नहीं कर पाता। अब काफी तीर लगने की वजह से वो बेहोश होकर गिर जाता है। तभी कोई उसके पास 2 ग्रेनेड फेंकता है जिससे जलकर वो आदमी बुरी तरह से मारा जाता है। इधर ये तीनों वहां से भागते हुए एक शॉप के पास पहुंचते हैं। शॉप के अंदर इन्हें एक आदमी और लेडी दिखाई देती है जो कि हस्बैंड वाइफ होते हैं। ये तीनों उनसे इस जगह की लोकेशन के बारे में पूछते हैं। इस पर वो दोनों बताते हैं कि वो अरकानसास नाम के स्टेट में हैं। ये सुनकर ये तीनों काफी हैरान हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि यहाँ जितने भी लोग हैं सभी अलग अलग जगह से पकड़कर लाए गए हैं। अब इन तीनों में से एक लेडी यहाँ पर रखे हुए फूड को खाने लगती है और इसके कुछ देर बाद ही उसके मुंह से झाग निकलने लगता है जिसकी वजह से वो वहीं पर मारी जाती है।
तभी उस शॉप के दोनों ओनर हस्बैंड वाइफ अपने फेस पर मास्क लगा लेते हैं और फिर वहां चारों तरफ जहरीली गैस छोड़ देते हैं। इसके बाद ये शॉपकीपर उन दोनों आदमियों को शूट करके मार देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये दोनों लोग भी इस प्लान में शामिल हैं। अब ये शॉपकीपर उस स्टोर को क्लीन करने लगते हैं, फिर ये उन डेड बॉडीज को भी छिपा देते हैं। अब ये लोग इस स्टोर को बड़े ही अच्छे तरीके से चमका देते हैं, जिससे लगता है कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। तभी कुछ देर बाद यहाँ एक और लेडी आती है जिसका नाम क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल उन शॉपकीपर से पूछती है कि वो किस जगह पर है। इस पर ये शॉपकीपर बताते हैं कि वो अरकानसस में है। इसके बाद क्रिस्टल शॉपकीपर से सिगरेट खरीदती है। फिर जब वो शॉपकीपर उसे चेंज देते हैं तो क्रिस्टल को उन शॉपकीपर पर डाउट होने लगता है, जिसकी वजह से वो उन दोनों को शूट करके मार देती है, क्योंकि अरकानसस के हिसाब से ये लोग सिगरेट को महंगी बेच रहे थे। अब क्रिस्टल वहां से बाहर आती है जहां उसे एक ट्रक दिखाई देता है। फिर जब क्रिस्टल उस नंबर प्लेट को हटाती है तो उसके पीछे एक और नंबर प्लेट दिखाई देता है, जिससे उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसे यहाँ की जो लोकेशन बताई गई है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो किसी और ही जगह पर है। तभी चेक करने पर उसे पता चलता है कि इस ट्रक में कुछ वायर है जो कि एक बम से कनेक्टेड है। तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है जिसका नाम गैरी होता है। क्रिस्टल उसे छिपकर देखने लगती है। अब गैरी उस ट्रक का डोर ओपन करने के लिए जाता है, लेकिन तभी क्रिस्टल उसे रोक देती है और कहती है कि यह ट्रक एक ट्रैप है जिसमें बम लगा हुआ है। इसके बाद क्रिस्टल की बात मानकर गैरी उस ट्रक को ओपन नहीं करता। अब ये दोनों एक साथ हो जाते हैं और वहां से ट्रेन की पटरियों की तरफ जाने लगते हैं। तभी इन्हें एक ट्रेन दिखाई देती है, जिसे देखकर ये दोनों उसके अंदर चढ़ जाते हैं। ट्रेन के अंदर इन्हें और भी लोग दिखाई देते हैं। गैरी क्रिस्टल से कहता है कि ये लोग यहाँ सिर्फ उन्हें गुमराह करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन क्रिस्टल उसकी बात पर बिलीव नहीं करती। अब कुछ दूर आगे जाने पर इस ट्रेन को कुछ सोल्जर रोक लेते हैं। फिर वो सोल्जर इन सभी को ट्रेन से बाहर निकालते हैं। गैरी उन सोल्जर्स को बताता है कि ये सब रिफ्यूजी लोग हैं, पर वो सोल्जर उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। तभी एक आदमी गैरी के पास आता है और उससे कहता है कि कोई भी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। इसके बाद वो आदमी गैरी को बताता है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग रिफ्यूजी नहीं बल्कि असली लोग हैं। ये बात सुनकर गैरी काफी गुस्सा होता है और उस आदमी से लड़ने लगता है। फिर गैरी उस आदमी के पैंट में एक बम रखकर यहाँ से भाग जाता है, जिससे वो आदमी ब्लास्ट होकर बुरी तरह से मारा जाता है। इसके बाद ये सोल्जर क्रिस्टल को एक कैंप में ले जाते हैं, जहाँ पर क्रिस्टल एक कैदी से मिलती है जो कि जेल से किसी तरह भाग गया था। तभी वहाँ एक दूसरा आदमी आकर इन दोनों को अपने साथ ले जाने लगता है। वो आदमी इनसे कहता है कि किसी न किसी वजह से तुम्हें कैदी बनाया गया होगा। ये सुनकर क्रिस्टल को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो उसे पैर से धक्का देकर बाहर गिरा देती है। ये देखकर वो कैदी जिसका नाम डॉन होता है, वो क्रिस्टल पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें उसे नहीं मारना था, क्योंकि वो आदमी हमारी हेल्प कर सकता था। फिर जब ये लोग उस कार की डिग्गी को ओपन करते हैं तो इन्हें वहाँ गैरी की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर ये समझ जाते हैं कि वो आदमी भी उन्हीं हंटर्स की टीम से मिला हुआ था। इसीलिए अगर क्रिस्टल उसे नहीं मारती तो वो इन दोनों को मार देता। खैर अब डॉन क्रिस्टल से कहता है कि जितने भी कैदी उनमें से केवल हम दोनों ही बचे हुए हैं। इसके बाद हम फिर से उसी ग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी को कैदी बनाकर लाया गया था। इसके साथ वहाँ पर उन हंटर्स का सीक्रेट लोकेशन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर वो हंटर सभी को मारने का प्लान बना रहे होते हैं। तभी वहाँ डॉन और क्रिस्टल भी पहुँच जाते हैं। फिर डॉन को वहाँ वो सुअर मिल जाता है और वो उन हंटर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सुअर को वहीं पर फेंक देता है। इसके बाद क्रिस्टल अंदर आती है और वो एक एक करके इन हंटर्स को मारने लगती है, लेकिन इन हंटर्स का ट्रेनर अभी भी जिंदा होता है और वो क्रिस्टल पर अटैक कर देता है, जिससे इन दोनों में काफी फाइट होने लगती है और आखिर में क्रिस्टल उस ट्रेनर को भी मार देती है। तभी वहाँ रेडियो के थ्रू एथीना की आवाज आती है जो डॉन से क्रिस्टल को पकड़ने के लिए बोलती है। ये बात सुनकर क्रिस्टल को डॉन पर शक होने लगता है, इसलिए क्रिस्टल डॉन को भी शूट करके मार देती है। अब क्रिस्टल उस ट्रेनर के पास जाती है जो कि अभी जिंदा होता है। क्रिस्टल उससे एथीना की लोकेशन पूछती है और जब वो ट्रेनर उसे एथीना की लोकेशन बता देता है तो क्रिस्टल उसे भी शूट करके मार देती है। इसके बाद हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि आखिर वो लोग हंटर्स क्यों बने। दरअसल मूवी की
शुरुआत में जो हमने चैट देखी थी वो सभी बातें झूठ थी, लेकिन जब ये चैट लीक हो गई तो उन 11 लोगों ने इनके चैट को चारों तरफ फैला दिया था। और ये 11 लोग वही होते हैं जिसे एथीना के ग्रुप हंटर्स ने मारा हुआ था। फिर जब ये चैट सभी जगह वायरल हो गई तो एथीना और उसके साथियों को जॉब से निकाल दिया गया था। पहले उन लोगों ने इस हंट को केवल एक मजाक के तौर पर लिया था, लेकिन जब एथीना और उसके ग्रुप के साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने इसे रियल बनाने का प्लान कर लिया, क्योंकि इन्हें उन 11 लोगों से बदला लेना था। अब मूवी के प्रेजेंट सीन में जब क्रिस्टल एथीना के लोकेशन पर पहुंचती है तो वो देखती है कि एथीना खाना बना रही है। इसके बाद ये दोनों आपस में बातें करने लगती हैं, जहां एथीना क्रिस्टल से कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। ये सुनकर क्रिस्टल कहती है कि मुझे तुम जो क्रिस्टल समझ रही हो मैं वो क्रिस्टल नहीं हूँ। इसी बात को लेकर इन दोनों में फाइट होने लगती है, जिससे ये दोनों ही बुरी तरह से घायल हो जाती हैं। लेकिन लास्ट में किसी तरह क्रिस्टल एथीना से जीत जाती है और एथीना कुछ देर बाद अपना दम तोड़ देती है और क्रिस्टल सेफ बच जाती है। इसके बाद क्रिस्टल एथीना का बनाया हुआ खाना खाती है और फिर उसके ही कपड़े पहन लेती है। अब क्रिस्टल एथीना के डॉग को लेकर बाहर जाने लगती है। बाहर आने के बाद उससे एथीना का प्राइवेट जेट मिलता है। फिर वो उस जेट के पायलट और होस्ट को गन पॉइंट पर लेकर उन्हें टेक ऑफ करने के लिए कहती है और उसकी खातिरदारी करने के लिए बोलती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।